हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मुंबई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों की क्वेरी भी थी और बहुत सारे दोस्त मेरे को कमेंट में भी पूछ रहे थे कि सर हमारे इतने नंबर है। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका मुंबई के कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए हैं, जिनमें वो पूछ रहे हैं कि मेरा इतना नंबर है, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, कोई सी पोस्ट मिल सकती है नहीं मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ बताने वाला हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो लेके आया हूँ कट ऑफ, सबको एक जगह लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं आरआरबी मुंबई का आपका सीबीटी 1 का ये आपका कट ऑफ है। ये आपका उसका सीबीटी 2 का आपका कट ऑफ है, जो कि आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए है। उसके अलावा आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो है टोटल वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि आपका सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 10,501 कैंडिडेट थे। फिर सीबीटी 2 की बात करते हैं तो सीबीटी 2 की आप यहाँ पे देखोगे तो आपका टोटल कैंडिडेट जो है वो पास किए थे 2085। ये आपके सीबीटी 2 में ये है आपके ओनली टाइपिंग के लिए। यहाँ पे आपके जो 10,501 कैंडिडेट पास हुए हैं, ये आपके टोटल पोस्ट का 15 गुना पास किया गया था और ये आपका 8 गुना पास किया गया है। जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, सॉरी जो टाइपिंग पोस्ट है उन्हीं का 8 गुना। यहाँ पे आप सभी पोस्टों को जोड़ के और उसका 8 गुना मत निकालने लग जाना। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखोगे 699 की पोस्ट है। अगर इसका 8 गुना आप निकालते हो लगभग आपके 5,500 के समथिंग यहाँ पे पोस्ट हो जाती है, जो कि सही नहीं है। आपका जो ये है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 की जो पोस्ट है उन्हीं का आपका 8 गुना यहाँ पे लिया जाता है, पूरा पूरा यहाँ पे ले लिया जाता है। बाकी आपका एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट की पोस्टें होती है, इनमें क्या होता है ना दोस्तों कि जितने मतलब आपके पहले बात तो आपका क्वालिफाई मार्क्स जो है वो यहाँ पे पास होने चाहिए कैंडिडेट। जैसे कि आपका एक्स सर्विसमैन का 30% है तो ये 30% लाना कंपलसरी है। मान लीजिए 30% से कोई कम ला रहा है तो वो तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में इनमें भी क्या होता है ना कि पोस्टों के हिसाब से अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है, जैसे 8 गुना चाहिए कैंडिडेट, जैसे कि यहाँ पे एक पोस्ट है, एक पोस्ट का 8 गुना 8 कैंडिडेट होते हैं। 8 कैंडिडेट चाहिए जबकि आपके कैंडिडेट मिल रहे हैं केवल 6, तो केवल 6 ही कैंडिडेट को लेंगे। और इसी प्रकार जो है आप ये काउंट करके और यहाँ की ये जो टोटल नंबर है कैंडिडेट का ये पास किए जाते हैं। अब ये फिलहाल अभी आपका टाइपिंग के लिए पास किया गया है। तो इसमें आपके कौन कौन से कैंडिडेट है, क्या मतलब सीसीटीसी वाले कैंडिडेट काउंट होंगे नहीं होंगे? तो सीसीटीसी वाले जो कैंडिडेट है वो भी इसमें काउंट ही होंगे, क्योंकि जब आपकी कट ऑफ कम जा रही है ना यहाँ पे, तो ज्यादा का मतलब जो कट ऑफ वाले कैंडिडेट होंगे वो तो ऑलरेडी इसमें काउंट हो जाएंगे। तो इसमें अगर आपने मान लीजिए पोस्ट प्रेफरेंस दी है तब तो आप काउंट होंगे टाइपिंग वाले में। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने जैसे सीसीटीसी और आपका 10 क्लियर का दिया है नॉन टाइपिंग वाली, तो टाइपिंग वाले के लिए पोस्ट प्रेफरेंस ही नहीं दी है तो इसमें काउंट भी नहीं होगा। और बहुत सारे दोस्तों का अभी आपका सीबीटी 1 में रिजल्ट हुआ है, तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट का आपका सीसीटीसी के अंदर जो है वो रिजल्ट नहीं हुआ था, बाकी टाइपिंग वालों के लिए हुआ था, तो वो केवल टाइपिंग वालों के लिए कंसिडर किए जाएंगे, सीसीटीसी के लिए नहीं किए जाएंगे। अगर मान लीजिए टाइपिंग में वो पास नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं या फिर कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं पास होने के बाद में, तो आउट ही हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सीसीटीसी के लिए तो आप भी जानते हो इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी कट ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ये सीबीटी 2 की जो कट ऑफ है वो है आपकी यहाँ पे सीआर की, जो कि टाइपिंग वाली की सारी सीआर है आपके, सॉरी यूआर है आपका, एसटी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन है और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है वो है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो सीसीटीसी की पोस्ट है वो टोटल कितनी है यूआर से। तो आपके यहाँ पे 3 आपके रेलवे यूनिट्स है, मतलब रेलवे जोन है, जो कि आपका सेंट्रल रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे है और वेस्टर्न रेलवे है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे 153 है, 8 है और 44 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसको टाइपिंग वाली, चूंकि यहाँ पे टाइपिंग की आपकी कट ऑफ है तो टाइपिंग वाली आप यहाँ पे पोस्ट देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए यूआर की आप देखोगे यहाँ पे है आपकी सीआर से 12, यानी 2 सीआर से 12 है और 2 आपका डब्ल्यूआर से 4 है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका 3 कैटेगरी की जो वैकेंसी आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो यहाँ पे डब्ल्यूआर से आपकी कितनी पोस्ट है 18 है, जबकि यहाँ से कितनी है 4 है। तो यहाँ पे अगर आप कट ऑफ का इनका कंपेरिजन देखते हैं, देखो ये चीज तो आपको पता है कि आप जो है मतलब अगर टाइपिंग के लिए एक में जैसे कि नंबर मान लीजिए यहाँ पे आपकी टाइपिंग गई है 3 सीआर से कितनी गई है 79.35 गई है। तो ये कट ऑफ जिन कैंडिडेट्स का इतना नंबर आ रहा है तो वो तो इसके लिए क्वालिफाई है। मान लीजिए इससे अगर ये वाला इतना नंबर आ रहा है तो ये वाला जो कैंडिडेट है ना, पहले बात तो आपका जो कट ऑफ होती है वो क्या होती है, कट ऑफ होती है कि जितनी पोस्टें होती है ना, मतलब जितने कैंडिडेट आपको लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 8 कैंडिडेट लेना है एक पोस्ट के लिए, तो ये जो 8वां कैंडिडेट होता है ना उसकी जो नंबर होते हैं ना वो नंबर यहाँ पे आपका जो है कट ऑफ ही रहता है। ये चीज समझ में आई? यहाँ पे अब आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे 79.35 है और यहाँ पे आपका 3 WR से कितना है 79.41। अगर मान लीजिए उसने पोस्ट प्रेफरेंस में ऐसे दे रखा है तो वो इस पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई नहीं है ना, ओनली इसी के लिए है,
क्योंकि यहाँ आपका 35 है पॉइंट के बाद में और यहाँ पे 94 है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट में, तो वो इसके लिए तो क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात समझ में आई यहाँ पे। लेकिन यहीं पे आप दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो 81 नंबर आ रहा है जिस कैंडिडेट का, तो आप ये चीज देखिए जहाँ पे WCR से उसका 2 मतलब 81 नंबर आ रहा है, तो वो 81 नंबर आ रहा है तो वो तो इस 3 आपका क्या बोलते हैं CR वाले पोस्ट से है, तो यहाँ से तो वो क्वालिफाई हो ही जाएगा ना, ऑटोमेटिक उसका नंबर ज्यादा आ रहा है तो यहाँ से वो क्वालिफाई होगा। यानी कि वो एक तो इसके लिए क्वालिफाई है ही, साथ में वो सभी के लिए क्वालिफाई है, यहाँ पे जितने भी कम कट ऑफ गई है 81 से उन सभी के लिए। हाँ, यहाँ पे नहीं होगा उसके लिए, जैसे कि 81 पॉइंट आपका 57 है, तो यहाँ पे वो इसको क्वालिफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके कितना 81 पॉइंट आपका 12 यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद में 12 है, जबकि यहाँ पे पॉइंट के बाद में 57 है, तो वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, बाकी की जो पोस्ट हैं उनमें कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि आपका ये है 2WR है और आपका 3WR है इसके लिए, जबकि आपका 3SCR से भी नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 84 है पॉइंट के बाद में। तो ये चीज आपके समझ में आई थोड़ी सी। अब यहाँ पे लोचा क्या होता है ना दोस्तों, आपका लोचा होता है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। जैसे कि मान लीजिए पहले बात तो यहाँ पे आपका रेलवे जोन जो है 3 रेलवे जोन है। अब जिन कैंडिडेट्स ने पहले मतलब पोस्ट प्रेफरेंस उनकी सभी में आई होगी, जैसे मुंबई उन्होंने डाला होगा, तो उसमें आपका जो है जैसे कि पोस्ट आ रही है कॉमर्शियल CCTC की, तो वहाँ पे आपके 3 CCTC आई होगी, जिसके अंदर आपका CCTC करके CR है, CCTC करके SCR है और CCTC करके WR है। अब जिन कैंडिडेट ने मान लीजिए CR पहले डाला है, यानी कि सेंट्रल रेलवे को पहले डाला है, तो वो वहाँ पे पोस्ट आपके 153, तो वो कैंडिडेट उसी में मतलब क्या बोलते हैं काउंट किए जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने WR डाला है पहले, तो वो कैंडिडेट जो है वो WR के लिए काउंट किए जाएंगे। तो पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस दे रखी है उन कैंडिडेट को उसी के लिए काउंट किया जाएगा। उसके बाद में जो है अदर पोस्ट के लिए अगर बचेगी, अगर वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो वो उसके लिए काउंट किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। ये आपको पता है अच्छे से। अब मेन बात आती है दोस्तों की कट ऑफ, यहाँ भी अंदाजा लगाइए भी तो मतलब किस प्रकार से अपन जो है यहाँ पे कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, भाई कितने नंबर बढ़ सकती है कितने नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ, वो देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ से आप देखिए एक बार आपका जो सेकंड नंबर की कैटेगरी और थर्ड नंबर की कैटेगरी है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आप सेकंड नंबर कैटेगरी में आप WR देखिए, यहाँ पे 4 पोस्ट है, और इसमें भी आप WR देखिए आपका थर्ड कैटेगरी में यहाँ पे 18 पोस्ट है। यानी कि दोनों का 8-8 गुना यहाँ पे आपका कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो 8 गुना यहाँ पे कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो यहाँ पे होते हैं आपका 8 चौके 32 कैंडिडेट, और यहाँ पे अगर 8 गुना पास करते हैं तो यहाँ पे होता है आपका 144 के समथिंग। यानी कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अगर आप बैठाओगे तो 2 और 1, यानी कि लगभग 112 कैंडिडेट यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे आप कट ऑफ देखो इनकी, यानी कि 2WR से आप कट ऑफ देखोगे तो आपकी देखो यहाँ पे कट ऑफ कितनी आ रही है 2WR से 81.57, जबकि आपका अगर 3WR से देखोगे तो यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ भी मतलब सॉरी कैंडिडेट ज्यादा पास करेंगे, वैकेंसी ज्यादा है तो कैंडिडेट भी ज्यादा पास है, और ज्यादा पास है तो कट ऑफ भी आपकी कम जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे 3WR से देखोगे तो आपकी कितनी कट ऑफ है 79.941, यानी कि कितनी कट ऑफ देख रहे हो आप यहाँ पे, लगभग अगर आप देखते हो तो इसको आप 80 मान लीजिए और इसको 81, यानी कि 1.5 नंबर से ज्यादा, यानी 1.6 नंबर के समथिंग, यानी कि 112 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो नंबर्स है ना दोस्तों वो 106 के मतलब अराउंड में है, मतलब लमसम उतने ही चल रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कट ऑफ गई है आपकी 79.941, तो किसी का नंबर यहाँ पे हो सकता है 942 पॉइंट के बाद में, हाँ किसी के हो सकता है कि 952, मतलब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन हाँ इन्हीं के बीच में मतलब 81 आपका है 81.57, 895 से आपका है 79.941 के बीच में जो कैंडिडेट है वो 112 कैंडिडेट है। ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि जो कट ऑफ ये कैंडिडेट पास किए गए हैं आपके कट ऑफ के हिसाब से, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कि इतने कैंडिडेट में आपका मात्र जो है इतना सा डिफरेंस है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फाइनल कट ऑफ में आपकी कितनी कट ऑफ तक बढ़ सकती है। तो देखो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ में अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे आप देखिए आपकी नन टाइपिंग वाली जो कैंडिडेट है वो कितने मतलब पोस्टें हैं वो कितनी है, तो यहाँ पे आप लगभग देखोगे आपके 200 से ऊपर यहाँ की पोस्टें हैं, यानी कि लगभग 200 से ऊपर पोस्टें हैं। तो अब एक चीज देखिए, जो टाइपिंग में पास हुए होंगे वो ऐसे कैंडिडेट होंगे ना कि मतलब जो जिन्होंने CCTC को भी अपर में रखा होगा, जो एक्स्ट्रा वाले होंगे, या फिर ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिन्होंने केवल CCTC दिया लेकिन टाइपिंग वाला नहीं दिया, तो वो टाइपिंग वाले में काउंट नहीं होंगे। सभी में अगर दिया होगा, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो है CCTC का फर्स्ट CBT में आपका वो क्वालिफाई नहीं किया है, केवल टाइपिंग के लिए किया है, तो टाइपिंग वाले होंगे, तो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पे जो CCTC वाले हैं मोस्टली कैंडिडेट जो हाई कट ऑफ वाले होते हैं वो तो आपके CCTC लेके चले जाएंगे। समझ में आ रही है भाई, CCTC वाली पोस्ट है, चाहे आप वो सेंट्रल से ले लीजिए, SCR से ले लीजिए, WR से ले लीजिए। फिर बचेंगे थोड़ा एवरेज वाले जो कि आपके रहेंगे टाइपिंग वाले। तो टाइपिंग की आपकी जब समझ सकते हो, यहाँ पे आपकी जब 12 पोस्ट है सेंट्रल रेलवे से 2CR की, और WR से है 4 पोस्ट है, तब आपके यहाँ पे देखो 8 गुना में, यानी कि 96 कैंडिडेट, और यहाँ पे आपका 800 को 32 कैंडिडेट यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो जब 96 कैंडिडेट पास कर रहे हैं ना, तब तो आपकी कट ऑफ जा रही है 81.12
यहाँ पे पॉइंट थोड़ा लग रहा नहीं है, ध्यान देना लेकिन दोस्तों 12095 ये आपकी कट ऑफ है किसकी, जहाँ पे 96 कैंडिडेट पास कर रहे हैं वहाँ पे, और जहाँ पे 32 कैंडिडेट पास कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंडिडेट की कितनी कट ऑफ है 81.57, और आगे आप देख सकते हो 895 ये भी है। तो यहाँ पे भी आपका अंदाजा देखोगे तो केवल पॉइंटों में नंबर बढ़ रहे हैं, कितने 96 और आपके 32 में से अगर घटाओगे तो कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, लगभग 64 कैंडिडेट आपके ऐसे हैं जो कि मतलब इसी पॉइंटों के बीच में जो है वेरी कर रहे हैं। कुल मिला के बात है, कहने का मतलब ये है कि जो उनका नंबर है वो इसी के अंदर वेरी कर रहा है। अब इसमें जो आपका कट ऑफ देखो, ऐसे तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो फिर ऐसा लगेगा कि सर फिर तो कट ऑफ ज्यादा जानी नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा नहीं जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका लोचा हो जाता है किससे, पोस्ट प्रेफरेंस से। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ने ऊपर नीचे पोस्ट प्रेफरेंस दी है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने मान लीजिए टाइपिंग पहले दे दी हो, या फिर बहुत सारे होते हैं कि जिन्होंने मतलब ये ट्रेन कलर पहले दे दिया हो। जो जिनको नहीं पता होता, वैसे नॉर्मली जो जानते हो तो सही से दे ही देंगे, लेकिन फिर भी इस प्रकार से रहता है आपका। और जो पोस्ट प्रेफरेंस में भी फिर आपका यहाँ पे देखो ना, आपका अलग अलग यहाँ पे जोन है, यहाँ पे देखो सब कचपच हो गया है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो देखो यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए आपका जो जो दो दो यहाँ पे आपका जोन है। देखिए सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल साउथ सेंट्रल रेलवे है और वेस्टर्न रेलवे, इस प्रकार से हैं। तो आप जैसे पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो किस प्रकार देंगे, मान लीजिए सीसीटी से देना आपको। अब मान लीजिए आप सेंट्रल रेलवे के पास में रहते हैं तो आप पहले सेंट्रल रेलवे की देंगे ना, उसके बाद में आप देखोगे जैसे कि सेंट्रल रेलवे अकाउंट कलर की दे दिया भाई, अपनी जोन में आए पहले, तो उस प्रकार से फिर आप देखोगे कि चलो ठीक है इसमें नहीं होता है तो दूसरे में हो जाए, जैसे कि आप साउथ सेंट्रल रेलवे का दे दिया, फिर आप साउथ सेंट्रल रेलवे में आप जूनियर क्लर्क का टाइपिस्ट दे दिया। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आपकी बहुत मायने रखती है आपके कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे वेरी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का कम कट ऑफ वाला कैंडिडेट है, अब वो उसने हाई कट ऑफ वाली पहले ही देती मतलब ऊपर वाली, तो वो नीचे वाले में कैसे जाएगा, नीचे वाले उसकी कम कट ऑफ जाएगी तो उसमें रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये काउंट होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया जो वेरी कर रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए आप 112 कैंडिडेट लिए, उसमें भी आप देखोगे 1 पॉइंट कुछ के समथिंग कैंडिडेट वेरी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टाइपिंग में यहाँ पे फेल भी होते हैं तो इतने कैंडिडेट फेल होंगे तो ज्यादा मतलब यहाँ पे आपका जो है लोड पड़ने वाला नहीं है। लोड किस पे पड़ेगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपकी कम वैकेंसी रहती है ना, जैसे कि 1 2 3 4, तब जाके आपकी कट ऑफ पे थोड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होता है ना कि जैसे कि बोलते हैं कि भाई सब गोल्डन माइंड इनका है, तो अच्छी तरह नंबर भी आते हैं, अच्छी तरह याद भी रखते हैं। तो उन कैंडिडेट्स के मान लीजिए कि 2 3 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके नंबर अच्छे होंगे, किसी के 90 होंगे, किसी के 87 होंगे, किसी के 85 होंगे, इस प्रकार से नंबर होंगे। तो वो नंबर इस प्रकार से होंगे तो उनकी कट ऑफ तो जाहिर सी बात है, अगर वो चारों कैंडिडेट अगर ऊपर रहेंगे और उसी पोस्ट को प्रेफरेंस दे रहे होंगे तो उनकी कट ऑफ जाहिर सी बात है आपकी चाहे अभी 70 जारी हो, लेकिन अगर मान लीजिए उनके जैसे कि मान लीजिए चौथा कैंडिडेट जो है उसका 80 नंबर आ रहा है, तो फाइनल में तो आपकी 80 जाएगी ना कट ऑफ। समझने का मतलब, कहने का मतलब समझना आप कि जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके जो नंबर डिपेंड करेगा जो कैंडिडेट्स पे, यानी कि कितने कैंडिडेट के किस प्रकार से नंबर आ रहा है। तो फाइनली अभी अपन यहाँ पे कंपैरिजन किए हैं भाई, आपके 112 कैंडिडेट ले लो, चाहे आप यहाँ पे 64 कैंडिडेट ले लो, जैसे कि 96 में से मैंने 32 घटाया था, ये आप देखिए ना, यहाँ पे आपका 12 कैंडिडेट यहाँ पे थे और 4 कैंडिडेट ये है। तो ऐसे करके 8 8 गुना दोनों का लिया है। लेकिन यहाँ पे भी अब भाई जो 12 में जितने कैंडिडेट आ रहे हैं वो 4 वाले तो आएंगे आएंगे, क्योंकि 4 वाले की कट ऑफ ज्यादा है ना। तो जो कट ऑफ ज्यादा वाले हैं, तो जो कम कट ऑफ जहाँ पे गई है वहाँ पे तो काउंट होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके नंबर ज्यादा है, तो वो कम वाली पोस्ट के लिए मतलब जहाँ पे कम कट ऑफ जा रही है वहाँ पे तो वो काउंट होंगे होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी नॉन टाइपिंग वाली जो पोस्ट है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो 153 है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके 8 है SCR से और 44 ही है। तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखो जो 144 है ना, ये सॉरी 153 है ना, इसकी कट ऑफ मतलब जो जा सकती है वो लगभग आपकी जा सकती है 2 से लेके 3 नंबर, यानी कि 2 3 नंबर एक्स्ट्रा लेके आप चल सकते हो। जो यहाँ पे टाइपिंग की गई है उससे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग की पोस्ट है ना, उससे ज्यादा आपकी किसकी पोस्ट है, CCTC की पोस्ट है। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम मतलब जाने की चांस है, क्योंकि आपके 8 गुना यहाँ पे पास किए हैं, फिर टाइपिंग में यहाँ पे फेल होंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग वाली कट ऑफ थोड़ी बढ़ सकती है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपकी 81 गई है, तो 81 से आप कितना मान सकते हैं, इसको 82 मान सकते हैं, 83 मान सकते हैं। मतलब 1 2 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। यहाँ पे 1 2 नंबर एक्स्ट्रा लोगे, उसमें भी अगर मान लीजिए आपको और थोड़ा मतलब करना है क्लियरिफाई, तो आप प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर, आपका मिनिमम 2 नंबर बताया कि आपका 2 नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, मैक्सिमम 3 से 4 नंबर बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे मिनिमम इसको कितना कर सकते हैं, इसको 4 से आप 5 कर सकते हैं, ये मैक्सिमम है। मतलब इतना बढ़ेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ केवल ओनली ताकि, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हायर कैंडिडेट है ना, उनको नहीं पता है कि नंबर कितना है और आपको किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस दे रखी है, तो वो भी आपको पता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपन जो है सिक्योर होने के लिए लेके चलते हैं 4 से 5। बाकी इतना बढ़ेगा नहीं, आप 2 से लेके और 3 नंबर तक आप मान सकते हैं कि इतना कट ऑफ जो आपका CCTC का बढ़ेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे है ना, मतलब जैसे कि UR से ले लीजिए, चाहे SC से लीजिए, चाहे ST से, या फिर OBC या EWS से, यहाँ पे आप लोगे तो आपको मिनिमम जो मार्क्स आप बढ़ाओगे वो आपके 2 नंबर मान लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। बाकी आप मैक्सिमम मानते हो तो यहाँ पे आपका
4 कट ऑफ, इससे ज्यादा आपका नहीं जाने वाला है। बाकी यहाँ पे आपकी सिंगल पोस्ट है जहाँ पे एक एक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ के लिए तो आपके मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ज्यादा कट ऑफ वाले कैंडिडेट यहाँ पे ऊपर नहीं आते हैं, किसी ने मान लीजिए कि मतलब जैसे कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जैसे वेस्टर्न रेलवे की है एससी से, किसी ने ये पोस्ट प्रेफरेंस पे फर्स्ट डाल दी और उसी का नंबर जैसे मान लीजिए कि 85 है, तो वो तो इसी के लिए काउंट होगा ना पहले, तो इसीलिए उसकी कट ऑफ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा ये चीज समझने की बात है। अदरवाइज आपकी जो मिनिमम जो कट ऑफ है ना, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस आपने सभी दी होगी, तो आप 2 से लेके 4 तक मान के चलिए आराम से। जिनके 2 नंबर या 1.5 नंबर भी है ना, तो वो ऐसा ना सोचे कि मेरा जो है क्लियर नहीं होगा, वो आराम से टाइपिंग दे और टाइपिंग देने के बाद में जो पास करने की कोशिश करे टाइपिंग को। और जिनके 4 से 5 नंबर के बीच में है, मतलब 2 से लेकर 4 के बीच में नंबर है, तो वो तो आराम से मतलब क्लियर हो जाएंगे, किसी न किसी पोस्ट पे आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये बताना मुश्किल हो जाता है दोस्तों कि कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी कौन सी नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से कितनी कट ऑफ गई है, किसके लिए आप क्वालिफाई हो, तो उसके आधार पे जो है आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये मेरे लिए मिल सकती है। दूसरी बात कि आपने अपना जो रैंक जब रिजल्ट आया होगा तो रैंक वगैरह चेक किए होंगे, रैंक मित्रा पे या गुरुजी रैंक पे किसी पे भी, तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आपको कैटेगरी वाइज, आपका जोन वाइज कौन सी रैंक पे आप चल रहे हो, तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाता है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे आपको पास किए गए हैं, कितने कैंडिडेट है अपने यहाँ पे। क्योंकि फुल कैंडिडेट तो वहाँ पे भी देते नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को एक आइडिया लग जाता है, मतलब 70-80% अपन को आइडिया लग जाता है कि अपना जो है मतलब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थी मेरे द्वारा थोड़ा सा मतलब पूरा मैं 2-4 दिन से इसको अच्छे तरह से रिसर्च कर रहा था कि किस प्रकार से मतलब ये कट ऑफ बढ़ सकती है, किस प्रकार से होती है। तो मैंने ये देखा है, मतलब इसका गैप वगैरह देख के मतलब अंदाजा मतलब थोड़ा लगा है कि हाँ इस प्रकार से मतलब इतने कैंडिडेट लेने के बाद में भी मतलब इतनी सी कट ऑफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट है ना, और आपने मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे या इन पे देखे भी होंगे, जब बहुत सारे कैंडिडेट अपना डाटा शेयर करते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो रहते हैं ना, वो मतलब जैसे कि ज्यादा जो नंबर रहते हैं ना उसमें तो कम रहेंगे, लेकिन जो एवरेज नंबर रहेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए 120 में से आपका नंबर आए, तो 80-85 वाले नंबर या फिर 90 वाले, इतने मतलब 80 से 90 वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा होंगे। फिर 95 से थोड़ा कम हो जाएगा, अगर 100 वाले कैंडिडेट देखेंगे तो वो और भी कम हो जाएगा, 105 वाले देखेंगे तो मतलब बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो कैंडिडेट रहते हैं, तो जो ऐसे वाले कैंडिडेट रहते हैं वो तो आपका जो सीसीटीसी वाली पोस्टें होती है वो वाले में पाए जाएंगे। उसके अलावा आपके जो 80 से 90 वाले ये नंबर भी है ना, ये कैंडिडेट भी, वो भी आपका सीसीटीसी में आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है। अगर पोस्ट कम होती तो अपन को सोचना पड़ता कि हाँ यार यहाँ पे पोस्ट कम है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप ट्रेन क्लर्क में देख लीजिए, ट्रेन क्लर्क में आप एसटी का देखोगे ना, यहाँ पे आपका डब्ल्यूआर से एक पोस्ट है, या फिर एससी का देखोगे तो सीआर से एक पोस्ट है। अब एक पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देखोगे भाई एक पोस्ट है, जबकि आप मतलब 1 गुणा में पास करोगे, तो यहाँ पे फिर बात वही है ना कि जो पहले बात तो यहाँ पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस का पता चलेगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने ये वाली पोस्ट डाल दी, उसके नंबर अच्छे खासे हैं, तो पहले उसी को ये मिल जाएगी, तो वहां से वो कट ऑफ जो क्या हो जाएगी, हाई चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी जो है कट ऑफ हाई और कम रहती है। तो आप जो एवरेज लेके चल रहे हो ना, जो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से कमेंट में पूछते हैं, तो आप +2 और +4 लेके चल सकते हैं कि मिनिमम अगर आपकी रहेगी तो +2 या +1.5 मान लीजिए, इतनी कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा आपकी बढ़ेगी नहीं। और मैक्सिमम आप मानते हैं तो 4 बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, ये तो मतलब कट ऑफ इसके वैकेंसी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गई, 4 तो बहुत ज्यादा होती है। ये मैं एकदम सेफेस्ट के लिए मान के चल रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट आप इसको देख के ऐसे मत सोचने लग जाना कि मेरे का नंबर तो मतलब 1.5 ही है, 2 ही है, तो मेरा होगा नहीं होगा, मैंने 4 बताया। ये मैं आपको सेफेस्ट के लिए बताया ताकि आपकी जो ये क्या बोलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ना ऊपर नीचे कट ऑफ होती है, उसी रिगार्डिंग है। बाकी आप वेट कीजिए, आपका टाइपिंग लगने वाला है, उसके 15-20 दिन बाद में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, तो आपको ये चीजें भी देखने को मिल जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो देख के आपको कुछ ना कुछ अंदाजा लगा हुआ होगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।